और क्या पता कि ओम प्रकाश चाचा उधर ही रहेंगे। और ओम प्रकाश चाचा मेरे आदरणीय हैं, मेरे पिता के। हमारी पूंजी है लोगों का प्यार और उनका आशीर्वाद कि राजनीति में नथिंग इज परमानेंट, ना दोस्ती ना दुश्मनी। जी आज गाजीपुर में आए हैं, शहीद परिवार से मिले हैं, क्या कहेंगे? आप ही की धरती है, आप ही का घर भी है। जी हम जानते हैं, हमारा घर है, हमारी धरती है, हमारे परिवार के बहुत पुराने सदस्य हैं और जो वीरगति को प्राप्त हुए वो हमारे पिताजी के साथियों में से थे। तो ये तो हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के कार्यक्रम में आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए थे। जी आप भाषण में बोल रहे थे, कुछ लोगों को संकेत भी दिया है आपने कि 2027 सामने आ रहा है, इसमें एक मुट्ठी में बंद कर रहना है। देखिए मेरा ये कहना है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके आपसी भाईचारा के लिए, हमारे देश की मिट्टी के लिए, जिस मिट्टी की हिफाजत के लिए शहादतें हुई हैं, लाखों के तादाद में शहादतें हुई, उस मिट्टी की संस्कृति को, उसकी गरिमा को, उसकी भाईचारा को बचाए रखने के लिए सबको एक साथ। और आप जानते हैं ये गाजीपुर की धरती है, इस धरती ने अंग्रेजों को भी हमेशा उनका सामना किया और इस देश की आज़ादी में सबसे पहला भारत का आज़ाद तिरंगा अगर कहीं फहरा तो हमारे इसी धरती पर फहरा। इसलिए मैंने अपने लोगों से कहा और अपने परिवार से गुजारिश किया है। विधायक जी 2027 में परिवर्तन होगा कि फिर बाबा ही आएंगे? देखिए हम ज्योतिषी नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जब बिगुल फूंका जाता है उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के समाप्त होने के पश्चात जनता अपना निर्णय देती है और उस निर्णय में मुझे पूरा यकीन है कि जनता इस बार संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, समाजवाद विरोधी ताकतों को जरूर शिकस्त देगी और एक बेहतर उज्जवल भविष्य की एक बेहतर सरकार बनाएगी। विधायक जी आपके परिवार में बहुत ज़्यादा जमीन कुर्क कर दी गई थी, बहुत जल्दी ही इसी सरकार में कुर्क, देखिए इसी सरकार में वापस की गई। हम बस एक बात कहेंगे कि हमारी पूंजी खेत खलियान, बाग बगीचा, गाड़ी घोड़ा नहीं है। हमारी पूंजी है लोगों का प्यार और उनका आशीर्वाद। जब तक वो मेरे साथ है और इस देश का संविधान, इस देश की न्यायपालिका है, तब तक इंसाफ मिलता है। सर इस बार किस विधानसभा से और किस दल से चुनाव लड़ना है? किस विधानसभा से और किस दल से चुनाव? देखिए ये तो जनता डिसाइड करेगी और पार्टियां डिसाइड करेगी। मेरा काम है जनता की सेवा करना, उनकी हिफाजत करना, उनकी परेशानियों को जितना हो सके उठाना और उसका समाधान करना। लोग बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के दल से आप चुनाव लड़ेंगे। जो लोग बताए हैं, राजभर जी के आप विधायक हैं, जो लोग बताए हैं आप उनसे पूछ लीजिए। और क्या पता कि ओम प्रकाश चाचा उधर ही रहेंगे। बताइए अब ये होने वाला है साहब, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं बस इतना जानता हूँ कि राजनीति में नथिंग इज परमानेंट, ना दोस्ती ना दुश्मनी। और ओम प्रकाश चाचा मेरे आदरणीय हैं, मेरे पिता के, जो अपने हाथ में ही ना, ठीक है ना। तो मुझे पूरा यकीन है कि जनता फैसला कर रही है और कुछ हद तक कर भी ली है। ये आगे परिणाम सब सामने देखिए। फिर मैं वही कहूँगा, आप हमसे भविष्य का प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं वर्तमान का समय बता सकता हूँ कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। श्रद्धा पूर्वक जमा किया हुआ चंदा चोरी हो रहा है। ये बहुत कष्ट की बात है और उस पर से इल्जाम उन्हीं पर लगाया जा रहा है कि आपने श्रद्धा से चंदा नहीं दिया था इसलिए चोरी हो गया। तो जनता मुझे लगता है इसका हिसाब देगी। अब ये बात तो SIT बता सकती है, ये बात तो जांच प्रक्रिया जो चल रही है वो आप मीडिया के माध्यम से बाहर आनी चाहिए। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं।
भाजपा के लोग चोर है, कुछ लोग नहीं समझ। मैं इतना बता सकता हूँ कि चुराने वाले भी वही हैं, बताने वाले भी वही हैं। मामला इस बात का नहीं है, मामला इस बात का है कि बंटवारे में बेईमानी हुई इसलिए उजागर हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।